कैसे हैं आप सब। इस समय आप लोगों की तबीयत कैसी है, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। विद्यार्थी मित्रों, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, मैं आशा करता हूं आप लोगों से, आप लोग की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 जनसंख्या वाले पाठ में भारत में जाति प्रमाण का टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भारत में जाति प्रमाण का टॉपिक है, ये बहुत आईएमपी प्रश्न, वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न। आप इसे अच्छी तरह से याद करें, सुने और देखें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लिंक में जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भारत में जाति प्रमाण अर्थात कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कितनी संख्या, जिसे हम लिंगानुपात या स्त्री पुरुष का प्रमाण भी कहते हैं। इस तरह से देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष का प्रमाण अथवा लिंगानुपात कहते हैं। स्त्री पुरुष के प्रमाण के बीच अधिक विषमता हो तो विवाह, परिवार, प्रजनन, अर्थव्यवस्था इत्यादि में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। अगर ज़्यादा अंतर देखने को मिले तो कि जो विवाह है वह कैसे होगा, परिवार कैसे, प्रजनन दर, अर्थव्यवस्था, अनेकों समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। कई विकसित देशों में स्त्री पुरुष का जातीय अनुपात दर का जो प्रमाण है 1000 से अधिक है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है। अब यहाँ पर तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब जो समस्या है, सामाजिक समस्या है, आगे हम इसी टॉपिक में आंकड़े भी देखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर भारत के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है। अगर कम है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो सबकी शादी विवाह कैसे होगा। फिर तो समाज में कुरीति, असामाजिक व्यवस्था ये सब देखने को मिलेगी। छेड़ती, बलात्कार, रेप, दूसरे की बीवी को भगा ले जाना, दूसरे की बहन बेटियों को भगा ले जाना, ये सारी प्रवृत्ति सामाजिक तौर पर देखने को मिलती है। ठीक है। अब भारत देश जो है वह पुरुष प्रधान देश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर पुरुषों का वर्चस्व होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं को दबावें, उनको नीचा दिखावें, नहीं, इस टॉपिक में ऐसी कोई बात नहीं है। हम खाली इस टॉपिक में स्त्री पुरुष के प्रमाण की बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर या अदर किसी राज्य के अंदर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो लिंगानुपात है वह कितना है। तो अगर हम देखें, भारत में मात्र एक ऐसा राज्य है केरल को छोड़कर सभी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वह कम देखने को मिलती है। परंतु केरल एक ऐसा राज्य है विद्यार्थी मित्रों कि जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। अगर हम वर्ष 2001 की बात करें तो एक में देखिए, आपके सामने यहाँ आंकड़े लिखे हुए, वर्ष केरल में 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं थी। कितनी? 58 महिलाएं, जो बढ़कर 2011 में 1084 हो गई। कितनी हो गई? 1084। बाकी राज्यों की तुलना में तो कोई बात नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है, गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो इत्यादि, अगर वहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम हो तो नो प्रॉब्लम, आप केरल चले जाना और वहाँ से ले आना। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब स्त्री पुरुष प्रमाण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों को जिम्मेदार माना गया। ये जो स्त्री पुरुष के प्रमाण में आज असमानता देखने को मिल रही है, लोगों ने उसका कारण सामाजिक स्तर माना।
आर्थिक कारण माना, सांस्कृतिक कारण माना। क्यों? क्योंकि आज जो लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती। आज देश के अंदर ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर लड़कियाँ नहीं है। फाइटर प्लेन भी आज लड़कियाँ उड़ा रही हैं। ऐसी कौन सी वर्दी है कि जो लड़कियों के पास नहीं है? फिर भी हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान देश है। बालक के जन्म पर खुशी मनाता है, लड़कियों पे नहीं। क्यों? तो उसके कुछ कारण ये हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो सामाजिक कारण, समाज में लोगों के मन में कैसी भावना हो गई है कि लड़की का जन्म होगा, वो दूसरे के घर चली जाएगी, दहेज देना पड़ेगा, बहुत खर्च होगा, हम उस लड़की के पीछे जो भी कुछ खर्च करेंगे वह हमारा सब शून्य हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत कैसे है कि कोई भी लड़की की शादी 20, 22, 25 साल पे जब आप करते हो तो वह भी तो आपकी एक संतान है, एक लाडली है, एक गुड़िया है। आपके घर में वह 22 साल, 20 साल, 25 साल रहती है। और मैं तो खुद व्यक्तिगत अनुभव करता हूँ, मेरे भी एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो लड़के की तुलना में लड़की तुरंत लाके हाजिर कर देती है, तुरंत तैयार रहती है मेरे कार्य को लेकर, मेरी मांगने की जो वस्तुएं हैं उसको लेकर, ठीक है। बल्कि लड़का हर बार पीछे हो जाता है, ठीक। फिर लड़की की मानसिकता कैसी है कि वह हमेशा अपने माता पिता से लगाव में जुड़ी रहती है। लड़का है, नो डाउट, ठीक है, पुरुष प्रधान देश है। हम पिछले पाठों में पढ़ भी चुके हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे घर में पुरुष बालक का जन्म नहीं होता है तो हमें पू नामक नरक से कौन ताड़ेगा, ठीक है। हमें स्वर्ग कैसे मिलेगा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लड़की भी तो किसी का वंश बढ़ा रही है। आज हमारा जो समाज है सबको बहुत सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन लड़की किसी को नहीं चाहिए। क्यों? जब हमारे घर में विद्यार्थी मित्रों लड़की का जन्म होगा तो ही तो हमारे समाज में बहुत सुंदर मिलेगी, अन्यथा कहाँ से मिल पाएगी, ठीक है। अब जो आर्थिक कारण है विद्यार्थी मित्रों, लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, परेशान हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, लड़की का जन्म होता है तो मैं उसे जल्दी छोटे उम्र पे नौकरी पर भी नहीं भेज सकता हूँ, वो कमा के ला भी नहीं सकती है, उसके पीछे जो मैं पढ़ाई लिखाई में खर्च करता हूँ वह सब बेकार चला जाएगा। इसके लिए भी लोग लड़की के जन्म पे ज़्यादा खुश होते नहीं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों भारतीय समाज में प्राचीन समय से स्त्रियों का जो स्तर है वह नीचा देखने को मिला, कुछ सामाजिक कारण से, कुछ आर्थिक कारण से। अगर एक ही वर्गखंड में एक ही परिवार से दो भाई बहन पढ़ने के लिए जाते हैं और उस परिवार की आर्थिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तो हमने देखा है कि लड़की की पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है। लड़की को हर जगह समझौता करना पड़ता है, महिला को हर जगह समझौता करना पड़ता है। क्यों? उसे हमेशा क्यों ऐसा पीछे रखा जाता है? लेकिन आज का जो हमारी सरकार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, वह लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जागरूक हुआ है और उन्हें भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लड़कियों की कम उम्र में विवाह, अति गर्भावस्था के कारण, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कम उम्र में शादी तो 15 से 49 वर्ष तक गर्भ धारण करने की क्षमता लड़कियों में होती है। जितना लंबा अंतराल शादी का होगा उतना ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और उतना ज़्यादा बाल मृत्यु दर और भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, ये सब देखने को मिलेगी। तो स्वास्थ्य पर क्या होता है? विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। लड़कियों में बाल मृत्यु दर, वयस्क स्त्रियों में मृत्यु दर ऊंचा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक भ्रूण हत्या, बार बार बालक का जन्म हो रहा है तो उस कारण शरीर कमजोर, तो भी वयस्क स्त्री की मृत्यु, ये सब ऊंचा देखने को मिलेगा। और जिसके कारण भारतीय समाज में कुल जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रमाण जो है वह कम देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, बालक बालक होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं एक आपको छोटी सी एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, कहीं देखा नहीं है। मेरा खुद व्यक्तिगत मंतव्य ऐसा है कि मान लो अगर किसी परिवार ने भ्रूण हत्या करवाई और भ्रूण हत्या करवा के मतलब गर्भ परीक्षण करवाया और गर्भ के अंदर लड़की है
और वो लोग क्या करते हैं, उसे मिसकैरेज करवा देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, अब गिरा देने के बाद अगर वो घर पे आते हैं तो उस महिला की तो ऑलरेडी तबीयत खराब है, बेड पे पड़ती है। तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर आज हमारे घर में एक लड़की होती और हम बेड पर होते तो वह लड़की हमारे लिए चाय नाश्ता खाना की व्यवस्था करती। ठीक है, तो एक पिता जो दवा खाने से साथ में आया हुआ है, वो भी एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको भी पानी देने वाला कोई है नहीं। आखिर में बाद में उसको ये पछतावा होता है, अपने शारीरिक पीड़ा से उसे ये पता चलता है कि जो काम हम करके आ रहे हैं, जो गुनाह हम करके आ रहे हैं, जो हत्या हम करके आ रहे हैं, अगर हम उसे रोकते तो आने वाले समय में जब हम बाहर से घर पर आते तो क्या होता, हमारे घर में एक छोटी सी लाडली सी गुड़िया होती और वह हमें पानी देती, तो हमें कितना अच्छा लगता। तो ये जो आज भावना हमारे मन में पनप रही है, ये तो उनको ये सब काम करने से पहले सोचना चाहिए था। तो विद्यार्थी मित्रों, भ्रूण हत्या जो है, गर्भ परीक्षण जो है, बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। ठीक है, इसलिए हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा समाज में ये सारी बातें पहुंचनी चाहिए, और ताकि जो देश के अंदर आज स्त्री और पुरुष का प्रमाण में अंतर देखने को मिल रहा है, वह धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक तालिका बनाई है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत और गुजरात में वर्ष और प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है। तो अगर यहाँ पर मैं 1901 की बात करूँ तो 1901 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वह कितनी थी, 972 थी। कितनी थी, 972 प्रति 1000 में से। तो अब 1000 पुरुष थे, 972 महिला थी, तो कुछ बेचारे तो ऐसे ही मरने वाले। ठीक है, इसीलिए उन्हें केरल वगैरह तो जाना पड़ेगा, जिन राज्यों में अधिक जनसंख्या है महिलाओं की, वहाँ पे जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर सामाजिक कुप्रथाएं होंगी, दूसरे की महिला दूसरे की बीवी को भगा कर लेकर जाएंगे। उसी समय गुजरात के अंदर 954 महिलाओं की संख्या थी। 1931 की अगर हम बात करें तो भारत में 950 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी, और गुजरात में 945। अब यहाँ पर आपने देखा 972 से 50 मतलब घट गया, 54 से 45 ये भी घट गया, बहुत विकट समस्या है। अब इस तरह से 1961 में 941 भारत में और 940 गुजरात में। ये देखिए यहाँ भी घट गया और यहाँ भी घट गया। ये बहुत बड़ी समस्या आगे के भविष्य के लिए हमारे भाइयों के लिए देखने को मिल रही है। इसलिए 1991 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 927 विद्यार्थी मित्रों देखिए, और घटते चला जा रहा है। और जबकि गुजरात में अगर हम बात करें तो 936 देखने को मिलती है, यहाँ भी घटते दर से देखने को मिला। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब बेचारे जो ऐसे हैं उनके लिए और समस्या, उनकी शादी कैसे होगी, कहाँ से होगी, दूसरे समाज में से लाएंगे, आदिवासी समाज में से लाएंगे। आज मैं गुजरात के अंदर देख रहा हूँ, अन्य राज्यों में भी देख रहा हूँ कि जिनके समाज में लड़कियां कम हैं, नहीं हैं, ठीक है, लड़कों को शादी करने के लिए खुद आदिवासी समाज या दूसरे समाज की लड़कियों को खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने तो पहले क्या किया, भ्रूण हत्या पे विश्वास किया, लड़कियों के जन्म पे हमने नकारा, हमारे घर में लड़की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सारी समस्या देखने को मिली। इस तरह से 2001 में भारत में 933 महिला प्रति 1000 पर, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा, और गुजरात के अंदर 921, यहाँ फिर घट गया। 2011 में विद्यार्थी मित्रों प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं और गुजरात के अंदर 918 देखने को मिली। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 1901 से 1991 के दौरान भारत में प्रति 1000 की तुलना में स्त्रियों की संख्या आपको यहाँ पर देखो घटते दर से देखने को मिलती है, और 2001 और 11 में यहाँ पर देखो बढ़ते दर से देखने को मिलती है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि देश के अंदर जो बेटी बचाओ अभियान, स्त्री सशक्तिकरण, महिला को सम्मान,
पुरुष की तुलना में उसे रोजगार देने का जो भी प्रोत्साहन सरकार दे रही है, समाज में जो भी ये सारी बातें फैल रही हैं, इस कारण से आज लड़का और लड़की में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ये यहाँ पर अंतर जो है थोड़ा सा बढ़ा, और ये बहुत अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया, आज कोई भी ऐसी फैकल्टी, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ पर लड़कियों का स्थान ना हो। ठीक है, अब हम अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर हमने देखा सतत घटते दर से ही देखा। 1901 से 2011 की समय अवधि में वर्ष दौरान प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है घटते दर से देखने को मिल रही है, जिसके कारण कई सामाजिक सांस्कृतिक विषमताएं अस्तित्व में आती है। स्त्रियों की लगातार घट रही संख्या के कारण की चर्चा करें तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण ये संख्या घट रही है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण क्या हो रही है? ये संख्या घट रही है। आधुनिक युग में चिकित्सा साधन है, लोग पढ़े लिखे हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए सरकार ने कई कानूनी कदम भी उठाए हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल बंद भी हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वह तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे जो कपल हैं, जो वाली हैं, उनको भी सजा हुई है। ये सब कानूनी अपराध है। अब पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में स्त्री पुरुष की असमतुला विशेष देखने को मिल रही है। ऐसे राज्यों में स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये समस्याएं हमारे देश में रहने वाली हैं, और इसका निराकरण हमारे हाथों में है। हम बालक, लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म कर दें, मिटा दें, तो हमारे समाज में जो है अच्छी लड़की और अच्छी लड़की से अच्छी बहू हमें मिलने लगेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से याद करना है, देखना है, सुनना है, समझना है। अगले वीडियो में मैं फिर आपको उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या बताने वाला हूँ। आज के लिए धन्यवाद।